आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत का संक्रांति तोहफा, माजूरों, ज़ईफ़ अफराद और बच्चों के लिए 2 नई स्कीमों का ऐलान। सीएम रेवंत रेड्डी 12 जनवरी को प्रणाम और बाला भरोसा स्कीमों का करेंगे आगाज। आलमंड किट सिरप पर पाबंदी, तेलंगाना में बच्चों के लिए खतरनाक सिरप के इस्तेमाल पर इंतबाह। संक्रांति त्यौहार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, गुज़िश्ता साल जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ़, आवाम से मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। गुमराह कुन और बेबुनियाद खबरें ना फैलाएं, मुझे जहर दे दें, रियासती वजीर कोमट रेड्डी जज्बाती, वज़रा की शख्सी ज़िंदगी पर खबरों से गुरेज करें, सदर कांग्रेस का मीडिया को मशवरा। अंबरपेट के हुदूद में चीनी मांझे की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 680 बाबिन जब्त। चीनी मांझे की फरोख्त के बारे में इत्तला करें, कमिश्नर पुलिस की अपील। शमसाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद मधुरा नगर में नामालूम शख्स का गला काट कर कत्ल, पुलिस तहकीकात का आगाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हुकूमत तेलंगाना संक्रांति के मौके पर रियासत की आवाम के लिए 2 अहम फलाही स्कीमें शुरू करने जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 12 जनवरी को प्रणामम और बाला भरोसा स्कीमों का आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने इन स्कीमों के ज़रिए माजूर अफराद, ज़ईफ़ अफराद और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। प्रणामम स्कीम माजूरों और ज़ईफ़ अफराद के लिए होगी। हुकूमत ने माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए 50 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। इसके तहत रियासत भर में मुंतखब करदा 7,000 माजूर अफराद को व्हील चेयर, समात के आलात, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिलें और दीगर ज़रूरी आलात फराहम किए जाएंगे। तालीम और रोज़गार से वाबस्ता अफराद को तरजीही बुनियादों पर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। ज़ईफ़ अफराद की समाजी और जहनी खुशहाली के लिए हर ज़िले में 2 डे केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हर सेंटर पर 12,48,000 रुपये खर्च होंगे। इन मराकज़ में लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, टीवी, इंटरनेट और मुफ्त ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा ताकि तन्हाई का शिकार बुज़ुर्ग वहाँ वक्त गुजार सकें। बाला भरोसा स्कीम यानी बच्चों के लिए इसका मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों में पैदाइशी या इब्तदाई जिस्मानी और जहनी माजूरी की बरवक्त तशख़ीस करना है। आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए बच्चों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और किसी भी किस्म की बीमारी या माजूरी की सूरत में हुकूमत अपने ख़र्च पर मुफ्त इलाज, सर्जरी और फिजियोथेरापी फराहम करेगी। इन स्कीमों के ज़रिए तेलंगाना हुकूमत समाज के कमज़ोर तबक़ात को बाइख्तियार बनाने और उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करने के लिए कोशां हैं। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खातून ओहदेदारों के खिलाफ सोशल मीडिया और बाज़ चैनल्स पर चलाई गई खबरों की सख्त मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला से इसकी जामे तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी जज्बाती हो गए। उन्होंने इनसे मंसूब खातून ओहदेदार के साथ ताल्लुक़ात को भी बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि जब से वो वज़ीर बने हैं, नलगुंडे में 4 कलेक्टर्स का तबादला किया गया है, उनमें खातून ओहदेदार भी शामिल थी और ये तबादले वज़ीर आला की हिदायत पर हुए हैं, लेकिन इस मामले में उनको मुलविस करना मुनासिब नहीं है। कोमट रेड्डी ने कहा कि जब उनके बेटे की हादसे में मौत हुई थी, उस वक्त ही उन्हें सियासत से सबदोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। आज जिस तरह उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई है। उन्होंने बेबुनियाद खबरें फैलाने वाले मीडिया से दरख्वास्त की कि उनके खिलाफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा ना करें, पहले ही उन्हें जहर देकर मार दे।
అయింది, అది 20,000 కోట్లు. అంటే 2 విజయవాడ రోడ్లు ఇప్పుడున్న ఓల్డ్ హైవేని 8 లేన్గా చేస్తూ దాని పక్క నుంచి హై స్పీడ్ ట్రైన్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలో పెట్టిన విధంగా దాన్ని కూడా ఆమోదం తెలియజేసి దాన్ని కూడా డిపిఆర్ కోసం టెండర్లు పిలవడం జరిగింది. ఇది ఒక్కసారి మాత్రం, ఎందుకంటే గుంటూరు, మాచర్ల, అద్దంకి, ఒంగోలు, నెల్లూరు వెళ్ళడానికి నార్కెట్పల్లి దగ్గర రైట్కి తీసుకుంటే వయా నల్గొండ. तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली इंडिया कॉन्फ्रेंस के 23वें एडिशन में खिताब के लिए मदऊ किया गया है। ये दावतनामा हैदराबाद और तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और रियासत को टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर मजबूत करने में उनके मिसाली किरदार के एतराफ़ में दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में 14 और 15 फरवरी को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो हिंदुस्तान जिसका हम तस्वुर करते हैं रखा गया है। ये अमेरिका में तलबा की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसों में से एक है, जिसमें माहिरीन तालीम, कारोबारी शख्सियात, पॉलिसी साज और सकाफ़ती नुमाइंदे शिरकत करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से अपील की है कि वज़रा की ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में ख़बरें या रिपोर्ट्स नशर न करें। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने रियासत की आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर और हरीश राव में हिम्मत हो तो कविता के सवालात के जवाब दें। महेश कुमार ने बताया कि सरपंच के इंतखाबात में 70% वोट्स पर कामयाबी हासिल की। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में 25,000 वोटों की अक्सरियत से भी कामयाबी हासिल हुई। ये नताइज कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी, तरक्की और बहबूद का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस 90% बल्दियात पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस के दौर में कितनी नौकरियां फराहम की गई, इसका जवाब देना चाहिए। महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में कीमती अराजियात की फ़रोख्त का सहरा केटीआर और उनकी बीआरएस पार्टी को जाता है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अराज़ी से मुताल्लिक़ जारी क़यास आराइयों पर तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अहम वजाहत जारी की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत का उर्दू यूनिवर्सिटी की अराज़ी वापस लेने का कोई इरादा नहीं है और यूनिवर्सिटी की अराज़ी मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उन्होंने बताया कि अराज़ी के सिलसिले में हालिया तनाज़ा ऑडिट रिमार्क्स की बुनियाद पर ज़िला कलेक्टर की जानिब से जारी करदा एक नोटिस के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस नोटिस का मकसद सिर्फ ये था कि यूनिवर्सिटी अपनी अराज़ी का मौसर इस्तेमाल करे, न कि अराज़ी छीनना है। A lot of talk about the Maulana Abul Kalam Azad University land. I mean, a lot of people have given their statements, and I just want to clarify that the government does not have any intention to take the land of Urdu University. University land is intact, and the district collector has issued a notice on audit remarks, which usually does to make them to utilize the land effectively. After notice 3 days back, University Registrar spoke to the collector and explained about future plans, and accordingly, the collector assured to drop the notice to that effect. Collector gave a press note too, even it came in the press as well. Government does not have any intention to take back the land. It's very, very clear. गच्चीबौली उर्दू यूनिवर्सिटी की अराज़ी मामले को लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से भी एहतजाज किया गया। आर्ट्स कॉलेज के पास तलबा ने एहतजाज करते हुए मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की अराज़ी की मुबैना फ़रोख्त के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी की अराज़ी को जबरन हासिल नहीं किया जा सकता। तेलंगाना हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए। యూనివర్సిటీ భూములను యూనివర్సిటీ భూములను కాపాడుకుందాం ఉర్దూ యూనివర్సిటీ భూములను
Save Manu! Save Manu! Save BRS रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पास सिनेमा थिएटर का इफ्तिताह करने का वक्त है, वहीं कुछ दूर पर मुलाजिमतों के लिए बेरोज़गार नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, उनसे मुलाकात का वक्त नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने साल में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का बेरोज़गार नौजवानों से वादा किया था। मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उस वक्त तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर थे। उन्होंने राहुल गांधी के साथ अशोक नगर पर एहतजाजी बेरोज़गार नौजवानों से मुलाकात की थी, उनके एहतजाज से इजहार गानीगत किया था। साल में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने और हर साल जॉब कैलेंडर जारी करने का भी वादा किया था। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, वज़ीर आला को बेरोज़गार नौजवानों से किया गया वादा याद भी नहीं है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत से जारी जॉब कैलेंडर जॉबलेस कैलेंडर में तब्दील हो गया है। मिडाराम समीक्षा सारलम्मा यात्रा के लिए शोबे सेहत की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज इस सिलसिले में जायज़ इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास के दौरान ये बताया गया कि यात्रा में शिरकत करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए मिडाराम में 50 बेडों वाले 3 हॉस्पिटल्स कायम किए जाएंगे। यात्रा के इलाके में 30 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, 35 एम्बुलेंस को दस्तयाब रखा जाएगा। 3199 मेडिकल अमला बशमूल 544 डॉक्टर्स, 42 खातून डॉक्टर्स और 2150 नीम तिबी अमले को भी दस्तयाब रखा जाएगा। 248 अक़साम की अद्वियात भी दस्तयाब रखी जाएंगी। तेलंगाना बीजेपी की डायरी की हफ्ते को रियासती सदर रामचंद्र राव ने इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि संक्रांति से पहले डायरी की इजराई बायसे मसरत है। ये डायरी सिर्फ कैलेंडर नहीं बल्कि उसमें पार्टी से मुतालिक तमाम तफसीलात दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने डायरी को मुरतब करने वाले महेश्वर को मुबारकबाद दी। रामचंद्र राव ने बताया कि इस डायरी का इजरा सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 1000वीं सालगिरह के मौके पर किया जा रहा है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुसनाबाद के जलालगुड़ा में अर्बन फॉरेस्ट का संग बुनियाद रखा। ज़िले कलेक्टर हेमावती के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि महकमे जंगलात ने हमें तवज्जो दिलाई थी कि यहाँ अर्बन फॉरेस्ट पार्क कायम किया जा सकता है और इसीलिए हुकूमत आगे आई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर नौजवानों के लिए भी सेहत को बेहतर रखने के लिए ट्रैकिंग रहेगी। ये इलाका भी इस पार्क के साथ तरक्की करेगा। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर ने बताया कि यहाँ पर फलों के अलावा दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। పంపగానే రాష్ట్ర అటవీ శాఖ పక్షాన కొంత నిధులు ఇచ్చి ఈ ప్రాంతాన్నంతా కూడా ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా ఎకో పార్క్ కింద డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మరి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. సిసిసిఎఫ్ మేడం గారు అదేవిధంగా అధికారులు కలెక్టర్ గారు అందరూ కూడా ఇక్కడ స్థానికులు అందరూ వచ్చినాం. ఇది 5 కాంపోనెంట్, ఒకటేమో వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, హిస్టరీ సర్వాయి పాపాన సంబంధించిన చరిత్ర ఉంది, భైరవ స్వామి గుడి ఉంది. తెలంగాణ మొత్తంగా ఎవరైనా ట్రెక్కింగ్ చేయాలంటే ఇంతకంటే కన్వీనియంట్ నియర్ బై ప్లేస్ లేదు. సేఫ్టీకి సంబంధించి కానీ అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అనుకూలంగా ఉంటుంది. రాబోయే కాలంలో హైదరాబాద్ నుంచి కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎవరు ట్రెక్కింగ్ చేసే दूसरी जानिब बेरोजगार नौजवानों के एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बेरोजगार नौजवान चिक्कड़पल्ली लाइब्रेरी से आरटीसी जाने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर बेरोजगार नौजवानों ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर भी बरहमी का इजहार किया। पुलिस की भारी जमीयत को इस मौके पर तैनात देखा गया।
तलबा को लाइब्रेरी के पास से भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। మా సమస్యల కోసం మేము కొట్లాడినా కూడా మాకు అసలు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం రెస్పాండ్ లేదు. ఏం చేస్తారు ఇక లోపల నుంచి బయటికి రానిస్తలేరు. బయటికి కానిస్తలేరు. మరి ఫుడ్ అదంతా ఎట్లా మరి మీరు వాళ్ళే ఫుడ్ అనేది తెచ్చి ఇస్తారు మమ్మల్ని. ఏం చెప్తారు రేవంత్ రెడ్డికి? ఏం చెప్తారు రేవంత్ రెడ్డికి? ఏం చెప్తాం? అలాంటి దగా కుట్ర పన్నిన రేవంత్ రెడ్డికి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, నీలాంటి నియంత్రిత గవర్నమెంట్ గతంలో కాదు కదా, ఇంకో 70 కాదు 100 సంవత్సరాలు వచ్చినా నీలాంటి నియంత్రితంగా ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఎప్పటికీ రాదు. ఇలాంటి దగా కోరు 420 హామీలు ఇచ్చేసి అందరినీ నమ్మబలికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చావు, మమ్మల్ని కూడా నమ్మబలికావు. మమ్మల్ని కూడా నీ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసినాం అంటున్నారు. 78,000 ఆల్రెడీ పూర్తి చేసినాం అంటున్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కదా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక శాఖ పొందింది జస్ట్ 5,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే. ఆ 60,000 तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने आलमंड किड सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में DCA की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है। बताया गया है कि इस सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया है। DCA ने आवाम को फौरी इस सिरप के इस्तेमाल को रोक देने का मशवरा दिया है। तेलंगाना में संक्रांति की तातीलात के पेश नज़र हैदराबाद से विजयवाड़ा शाहराह पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी जा रही है। शहर में मुकीम आंध्रा के लोग अपने आबाई मकामात को तातीलात के लिए जा रहे हैं। विजयवाड़ा हैदराबाद शाहराह के टोल पर तवील कतारें देखी गई हैं, जबकि इमलीबंद बस डिपो, कोकटपल्ली बस स्टैंड, मायत्री विनम और दूसरे मकामात पर बसों में गैर मामूली हुजूम देखा गया है। हुकूमत की तरफ से आंध्र प्रदेश के लिए ज़ायद बसें चलाई जा रही हैं। उप्पल चौराहे के पास भी बसों में हुजूम देखा गया। बस डिपोज में संक्रांति के मौके पर सजावट भी की गई। आरटीसी के ओहदेदार ने बताया कि तकरीबन 6,400 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से जारिया माह की 12 और 13 तारीख को मेगा ई वेस्ट सफाई मुहिम चलाई जाएगी। GHMC के अमले की तरफ से कापरा सर्कल में लाउड स्पीकर के ज़रिए ऐलानात भी किए गए हैं। इस मुहिम के दौरान आवाम ने अपने गैर कारगर्दा इलेक्ट्रॉनिक सामान को GHMC के काउंटर पर भी जमा करवा सकते हैं। बताया गया कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, टीवी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर्स, UPS इन्वर्टर, बैटरीज को इस मुहिम के दौरान GHMC के हवाले किया जा सकता है। GHMC వారి ముఖ్య గమనిక అన్ని కాలనీ మరియు వార్డు నివాసులకు తెలియజేయనది ఏమనగా జనవరి 12 మరియు 13, 2026 తేదీల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఈ వేస్ట్ సేకరణ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాం. మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత ఫ్రిడ్జ్లు, టీవీలు, వాషింగ్ మిషన్లు, కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, చార్జర్లు, బ్యాటరీలు మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను చెత్తలో వేయకండి. ప్రతి కాలనీ సమీపంలో ఈ వేస్ట్ సేకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాము. కావున ప్రజలు సులభంగా వచ్చి తమ ఈ వేస్టును GHMC సిబ్బందికి అప్పగించవచ్చు. డంప్ చేయవద్దు, అప్పగించండి. ఈ వేస్టును శాస్త్రీయంగా నిర్వహణ చేసి మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుదాం.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली रियासत महाराष्ट्र में होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने मालेगांव के मुख्तलिफ़ इलाक़ों रज़ा चौक और गोल्डन नगर में मजलिस उम्मीदवार के हक़ में घर घर पहुँच कर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि मजलिस उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए वाक़यात में पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए सी मित्रा नामी वर्चुअल हेल्प डेस्क का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए शहरी पुलिस स्टेशन गए बगैर FIR दर्ज करवा सकेंगे। ये सहूलत जुमे को बशीरबाग में वाक़ सेंट्रल क्राइम स्टेशन में पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS की मौजूदगी में शुरू की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस के मुताबिक ये मुल्क में अपनी नवीयत का पहला इक़दाम है, जिसका मकसद डिजिटल जराइम जैसे OTP फ्रॉड, डिजिटल गिरफ्तारी, सरमायाकारी और ट्रेडिंग स्कीमों में धोखाधड़ी के शिकार अफराद को फौरी राहत फराहम करना है। 3 लाख रुपये से कम रकम के मामलात ज़ीरो FIR के तौर पर दर्ज किए जाएंगे, जबकि बड़ी रकम के मामलात साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मुंतकिल होंगे। साइबर फ्रॉड के मुतासरीन की मदद के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क का आगाज़ जुमे को हैदराबाद पुलिस ने ज़ाती तौर पर किसी पुलिस स्टेशन के बगैर FIR दर्ज करने के लिए किया है। ఈ ప్రొసీజరల్ డిలేస్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది, ప్రజల యొక్క కన్వీనియన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేస్తాను, దట్ పర్సన్ ఎవరు కంప్లైనెంట్ ఉన్నారో దట్ కన్సర్న్ ఆఫీసర్ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్, హీ క్యాన్ బి ఇన్ టచ్. ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ మిత్రా విల్ హెల్ప్ ఇన్ గెట్టింగ్ యూ FIR రిజిస్టర్డ్, దే నీడ్ నాట్ గో. సో ఇన్వెస్టిగేషన్లో అది భాగంగా దట్ కన్సర్న్ ఆఫీసర్ విల్ కాంటాక్ట్ హిమ్, గెట్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్, దెన్ విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద కేస్. अंबरपेट फ्लाईओवर पर मांझे की जद में आकर एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक वीरैया नामी शख्स अपनी 2 व्हीलर पर गोल नाका से रामंतापुर बराए अंबरपेट फ्लाईओवर जा रहा था कि मांझे की जद में आ गया। गला कटने से उसका खून बहने लगा। मुकामी लोगों ने उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वीरैया की हालत बेहतर बताई गई है। पुलिस में भी इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से चीनी मांझे के ख़िलाफ़ और उस पर आयद किए गए इम्तना पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शऊर बेदार किया जा रहा है और इसके नुकसानात से आवाम को आगाह करते हुए इसका इस्तेमाल ना करने, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त में मुलविस ना होने की भी हिदायत दी जा रही है। इस सिलसिले में शऊर बेदारी की गरज से मंगलहाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून पुलिस अहलकार ज्योति ठाकुर ने भी शऊर बेदारी की गरज से एक वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने चीनी मांझे के इस्तेमाल को तर्क करने की अपील की है। हाय, मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप सबके लिए बैंड चाइनीज़ मांझा के ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो बनाने आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संक्रांत का सीज़न स्टार्ट हो गया है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक पतंग पिलाने के लिए चाइनीज़ मांझा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बैंड है।
वो बैन होने के बावजूद भी उसे मार्केट में इलीगली या फिर चोरी से बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। चाइनीज़ मांझा के इस्तेमाल से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ना कि इंसान, जानवर भी, बहुत सारे जानवर इंजर्ड हो चुके हैं। ये चाइनीज़ मांझा बनाने के लिए नायलॉन थ्रेड का यूज़ किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के केमिकल्स, फाइन ग्लास पाउडर की कोटिंग होती है। 2019 से लेकर 2026 तक थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हुए हैं, जिसमें कई बर्ड्स इंजर्ड हो गए हैं और कई ह्यूमन बींग्स अपनी जान गंवा चुके हैं। फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करें, उसे अपने ईगो या प्रेस्टीज इश्यू बनाकर चाइनीज़ मांझा यूज़ कर किसी और की लाइफ या अपनी लाइफ को खतरे में ना डालें। बाइक चलाते वक्त कुछ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दें, जैसे कि गले पर मफलर या फिर स्कार्फ बांध कर चलाएं। अपने छोटे बच्चों को टू व्हीलर की फ्रंट साइड डिक्की पर मत बिठाएं। त्यौहार हम सबकी लाइफ में खुशियाँ लाता है। चाइनीज़ मांझा का यूज़ कर दूसरों की खुशी को दुख में ना बदलें। थैंक यू। जय हिंद। चीनी मांझे से पेश आ रहे वाक़यात के तनाजुर में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने अपने एक्स अकाउंट पर हैदराबादी अंदाज में लिखा है कि मियाँ कहीं चाइनीज़ मांझा बिकता दिखा तो सीधा बोलो, ना खुद लो और ना लेने दो। ये गैर क़ानूनी और ख़तरनाक है। मुसलसिल पुलिस की तरफ से चीनी मांझे के ख़िलाफ़ आवाम को ख़बरदार किया जा रहा है। दूसरी जानिब मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के एसआई के रामू ने चीनी मांझे के ख़तरनाक असरात से मुताल्लिक़ बच्चों और नौजवानों में शऊर बेदार किया। उन्होंने एक बच्चे को मांझे से कद्दू को काट कर बताया और कहा कि अगर ये मांझा किसी के गले पर लग जाए तो इसका भी हाल ऐसा ही होगा। एसआई रामू ने कहा कि आवाम ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये इंसानों, माहौलियात और परिंदों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। కట్ అవుతుందని ఏళ్ళు కట్ అవుతుందని పెట్టినావు కదా, మరి కట్ అవుతుంది. అదేంటి మెడకాయ కలిగితే ఎక్కడవుతుందో తెలుసా? మెడకాయ కలిగితే మెడకాయ అనుకో ఇట్లా ఏంది మెడకాయ అట్లా దిగిపోతుంది. అర్థమైందా? ఏమవుతుంది? ఈ కట్టు కాకుండా ఏళ్ళకాయ చుట్టుకును అదే మెడకాయ కట్ అయితే కట్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు దానంతో ఎగరదా పక్కన పైకి? ఎందుకు వాడడం ఏమొచ్చింది? వాడద్దు ఇది. మంచిగా మానైనా కార్డులతో వేసుకోవాలి పైకి. అది చూసిన ఎట్లా కట్ అవుతుంది చూసిన మెడకాయ కూడా అంతేనే స్పీడ్గా పోతారు బైక్ వేసుకొని, మర్చిపోతున్నారు. इस दौरान अंबरपेट पुलिस ने चीनी मांझे की फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चीनी मांझे के 86 बैबिन को जब्त किया है। इस जब्त किए गए मांझे की कीमत 1,90,000 रुपये बताई गई है। इंस्पेक्टर किरण कुमार ने बताया कि जो भी चीनी मांझे की फरोख्त में मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अंबरपेट की आवाम से अपील की है कि कहीं भी चीनी मांझे की फरोख्त के बारे में पता है तो पुलिस को इसकी इत्तला दें।
حیدرآباد کے نواحی علاقے شمساباد پولیس اسٹیشن حدود کے مدھورا نگر میں نامعلوم افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. مقتول کی ابھی شناخت نہیں ہو پائی ہے. مقامی عوام کی اطلاع پر پولیس مقام واقعے پر پہنچی. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا. کلیوز ٹیم نے بھی مقام واقعے کا تفصیلی معائنہ کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ مقتول کا گلا کاٹ کر قتل کیا گیا. پولیس نے اس کیس کی تحقیقات شروع کر دی ہے. 8 గంటల సమయంలో మా పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక వ్యక్తి మధురా నగర్లో చనిపోయిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. నేను ఇక్కడ వచ్చి వెరిఫై చేయగా అతని గొంతు దగ్గర గాయమై ఉంది. ఇది కొంచెం అనుమానాస్పదంగా ఉంది. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నడితే అతను నైట్ తాగి పడిపోయిండు అని చెప్తున్నారు. దీని ప్రకారం ఈయన గొంతు మీద ఇంజరీ ప్రకారము ఈ చుట్టుపక్కల ఏదో పందులు బాగా దొరికాయని చెప్తున్నారు. ఆ పందుల వల్ల అయిందా గాయము లేదంటే వేరే విధంగా అయిందా పోస్ట్ మార్టం తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. ఆ తర్వాత మీకు అప్డేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. حیدرآباد بلگوڑا پولیس اسٹیشن کے حدود جہانگیرآباد سہارا گارڈن میں 32 سالہ نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کی. متوفی کی شناخت شیخ محمد کی حیثیت سے کی گئی ہے. اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعے پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا. خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا جبکہ پولیس مصروف تحقیقات ہے. آندھرا پردیش کی وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے سنکرانتی کے موقع پر ریاست کی ڈیولپمنٹ آف ویمن اینڈ چائلڈ اینڈ رورل ایریاز ڈاکرا گروپس کی خواتین کے لیے ایک بڑے اور انقلابی فیصلے کا اعلان کیا ہے. اب ڈاکرا گروپ خواتین کو قرض کے حصول کے لیے بینکوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ انہیں آن لائن قرض فراہم کرنے کی سہولت جلد شروع کی جا رہی ہے. حکومت ایک مخصوص آن لائن پلیٹ فارم تیار کر رہی ہے جس کے ذریعے خواتین اپنے موبائل فون سے ہی قرض کے لیے درخواست دے سکیں گے. اس سے دستاویزات جمع کرانے اور بینک کے چکر کاٹنے میں ہونے والی تاخیر کا خاتمہ ہوگا. استری ندھی اور انتی جیسی اسکیموں کے تحت ملنے والا بلا سودی قرض اب مکمل طور پر ڈیجیٹل طریقے سے خواتین کے کھاتوں میں منتقل کیا جائے گا. آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر. تلنگانہ حکومت کا سنکرانتی تحفہ معذوروں ضعیف افراد اور بچوں کے لیے 2 نئی اسکیموں کا اعلان. سی ایم ریونت ریڈی 12 جنوری کو پرنام اور بالا بھروسہ اسکیموں کا کریں گے آغاز. المونڈ کٹ سیرپ پر پابندی. تلنگانہ میں بچوں کے لیے خطرناک سیرپ کے استعمال پر انتباہ. سنکرانتی تہوار. تلنگانہ آندھرا پردیش شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں. گزشتہ سال جیسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی مہاراشٹر کے بلدی انتخابات کی مہم میں مصروف. عوام سے مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل. گمراہ کن اور بے بنیاد خبریں نہ پھیلائیں، مجھے زہر دے دیں. ریاستی وزیر کومٹ ریڈی جذباتی. وزراء کی شخصی زندگی پر خبروں سے گریز کریں، صدر کانگریس کا میڈیا کو مشورہ. امبرپیٹ کے حدود میں چینی مانجے کی فروخت کا ریاکٹ بے نقاب. 86 بابن ضبط. چینی مانجے کی فروخت کے بارے میں اطلاع کریں، کمشنر پولیس کی اپیل. شمساباد پولیس اسٹیشن حدود مدھورا نگر میں نامعلوم شخص کا گلا کاٹ کر قتل. پولیس تحقیقات کا آغاز. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز.
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।